अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी ज़िंदगी को कुछ छोटे छोटे और ज़रूरी से मोमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। आज काफ़ी टाइम बाद, एक हफ़्ता हो गया मुझे वीडियो अपलोड किए हुए। उसकी वजह ये थी कि हम अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, बल्कि सिटी ही मूव कर रहे थे। हम लोग काफ़ी टाइम से कराची में थे, तकरीबन 1 साल हो गया, मगर यहाँ पर स्ट्रगल इतनी सारी है कि हम लोग यहाँ पर ना नहीं रह नहीं पा रहे थे। बच्चों को स्कूल को लेके, हर चीज़ को लेके, पानी बिजली हर चीज़ को लेके रहते हैं। हम किसी सोसाइटी में हैं, लेकिन यहाँ पे भी लाइट के बहुत इश्यूज़ होते हैं। कराची में तो खैर हर जगह पे। ये मेरा घर था जिस घर पे मैं रह रही थी, और ये मैं अपना पूरे घर में मैंने फैलाया हुआ था सब कुछ, क्योंकि हम लोग सिटी मूव कर रहे थे। मैं अपनी अम्मी के यहाँ रहने के लिए आ रही थी, तो ये सब यहाँ पे हम लोग सामान वगैरह खोल रहे थे। थोड़ा टाइम लगा, 2 दिन 3 दिन लगे। आपको पता है शिफ्टिंग में कितने मसले मसाइल होते हैं, और पूरे 24 घंटे की जो है सफ़र था। हमें लाहौर आना था कराची से, तो फिर बस यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ। हम लोग पहुँचे स्टेशन पे, कराची स्टेशन पे। कोई भी सिटी हो, कहीं भी आप रह रहे हो, आप अपने घर में किसी भी जगह पर रह रहे हो, तो आपकी उस घर से, उन लोगों से अटैचमेंट हो जाती है। तो उनको छोड़ के, गली मोहल्ले वालों को छोड़ के या अपनों को छोड़ के फिर कहीं और मूव करना इतना आसान नहीं होता। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारे मसले इस तरह से रहे। मैं तकरीबन 9-10 साल से इसी तरह से सफ़र में हूँ, जब से शादी हुई है। कभी कराची में बेसिकली मेरा ससुराल है, और लाहौर में मेरा मायका। तो हम लोग बस जब कोई मसला मसाइल होता है, तो कभी जब हम वहाँ पे नहीं रह पाते तो सीधा मूव कर जाते हैं हम लोग फिर दोबारा। और इसी तरह से बच्चों की भी स्ट्रगल होती है स्कूल के लिए। अब पहले मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, अब मैं अपने बच्चे अब जहाँ न्यू सिटी में मूव कर रही हूँ। मेरे लिए तो वो न्यू नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए न्यू है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ। तो जी, हम यहाँ पे वेट कर रहे थे ट्रेन का। ट्रेन तकरीबन हमने करवाई थी मिलत एक्सप्रेस, और वो तकरीबन 1.5 घंटा लेट थी। और ये कराची का स्टेशन था, रौनक भरा। यहाँ पे इतना रश था, और सब लोग, कुछ लोग तो यहाँ पे अपने टिकटॉक बना रहे थे, और फुल तैयार होके आए हुए थे। उन्होंने ये लोकेशन को बस ऐसे ही टिकटॉक के लिए यूज़ कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए सनसेट वाला कितना मज़ेदार का सीन लग रहा है। और स्टेशन पे इतनी रौनक थी, दिल खुश हो रहा था सबको देख के। सर, इतनी सारी रौनक देखे, क्योंकि जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ पे मैंने इतनी सारी रौनक नहीं देखी थी कराची में। तो जी, यहाँ पे हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था। हम लोगों ने सफ़र अपना 24 घंटे ट्रेन में बहुत मुश्किल से गुजारे। फिर मेरा मोबाइल बंद हो गया था, क्योंकि बच्चे थे 3 तो उनके साथ सफ़र करना आसान नहीं था। हमने बर्थ करवाया था, और ये तकरीबन 2 दिन बाद जब मैं घर पहुंची थी, तो मुझे मेरा अम्मी के हाथ की बिरयानी खाने का दिल कर रहा था। ये मेरी अम्मी का घर है जहाँ पे मैं आ चुकी थी, और यहाँ पे मैंने अम्मी जो है वो मैं हमारे लिए बिरयानी मंगवा रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी बिरयानी की रेसिपी शेयर करती हूँ आपसे। तो जी, बहुत मज़ेदार और आसान से तरीके से अम्मी ने बिरयानी बनाई थी। यहाँ पर तकरीबन उन्होंने 8 से 10 जो प्याज होते हैं ना, 1.25 किलो चावल थे सेला, और उसमें 8 से 10 जो उन्होंने प्याज काट लिए थे, स्मॉल साइज़ हो या मीडियम साइज़, ठीक है, बारीक बारीक काट के उनको तकरीबन 1.25 किलो चावलों में पौना किलो यानी ½ किलो से थोड़ा ज़्यादा जो है वो डलता है घी, उसमें फ्राई कर दिया था। चावल हमने तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले, क्योंकि सेला चावल थे, वो भिगो कर रख दिए थे। यहाँ पे मैंने चिकन को साफ़ कर लिया था बहुत अच्छे से। दही, बिरयानी मसाला, ये सब चीज़ें मैंने मंगवा के रख ली थी। जैसे ही प्याज जो थोड़े गोल्डन ब्राउन हुए थे, तो उसके अंदर मैंने गोश्त डाल के उसको बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लिया था। आंच यहाँ पे जो है आपने मीडियम कर देनी है। मैंने बिरयानी की रेसिपीज़ पहले भी आपसे बहुत सारी शेयर की है, लेकिन ये थोड़ी सी अम्मी के हाथ की है तो स्पेशल है। यहाँ पे जो अम्मी ने, यहाँ पे ये सिर्फ पेस्ट था मिर्चों का, हरी मिर्चों का, लेकिन इसके अंदर अम्मी ने नमक और जो मिर्चें होती है ना, वो उसके अंदर ऐड कर दी थी पहले से। यानी हरी मिर्च और नमक पानी के अंदर ही घोल दिया था, तकरीबन आधा कप पानी में। यहाँ पे वो जो सारा पेस्ट था वो उसके अंदर डाल दिया था। आप चाहें तो नमक अलहदा से भी डाल सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से पकने के लिए रख दिया था, ताकि उसकी ना गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से यखनी निकल जाए। और यखनी निकलने के बाद मैंने यहाँ पे टमाटर, तकरीबन 6 टमाटर थे मीडियम साइज़, अदरक लहसुन का पेस्ट और बिरयानी मसाला मैंने एक साथ डाल दिया था। अब इसको हम सौटे करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। अच्छा, ये आधी रेसिपी अम्मी ने अपने तरीके से डाल दी थी, आधी मैंने अपने तरीके से डाल दी थी, और मैंने कहा दोनों का देखते हैं क्या बनता है। और जाहिर सी बात है, चीज़ अच्छी बन के तैयार होनी थी। थोड़ी सी रेसिपीज़ मैंने कराची वाली बीच में ऐड कर दी थी, और अम्मी थोड़े पंजाबी स्टाइल में बना रही थी चावल। अच्छा जी, यहाँ पे हमने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भुना, और भूनने के बाद ही हमने
उसके अंदर दही ऐड किया। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 पाव दही मौजूद था, मैंने वो इसके अंदर ऐड किया। मेरी अम्मी यूजुअली इसमें दही ऐड नहीं करती हैं, तो मैंने इसमें दही खटास के लिए और मज़ेदार करने के लिए कौरमे को तो मैंने दही ऐड कर दिया था। यहाँ पे हमने चावल जो थे वो बड़े पतीले में बॉयल होने के लिए रख दिए थे। यहाँ पे हुआ ये था कि हमने जो सालन है ना वो बड़े वाले पतीले में बना लिया था, फिर हमने बड़े वाले पतीले का सालन छोटी पतीली में डाला और बड़े वाले पतीले में हमने चावल बॉयल किए। चले जी, यहाँ पे जैसे चावल बॉयल हो जाएंगे, तकरीबन आपने इसको 80% बॉयल करना है, तो फिर आपने इसको निकाल लेना। यहाँ पे मैंने पहले से जो है ज़रदा रंग वो भिगो कर रखा हुआ था, मिक्स करके रखा हुआ था। यहाँ पे हमने रायता पुदीने की चटनी के साथ पुदीने के पत्तों के साथ रायता बना लिया था दही वाला, और साथ में हमने ककम्बर काट लिया था सलाद के लिए। आप चाहें तो प्याज भी काट सकते हैं। यहाँ पे हम तहें लगा रहे थे, मैंने अम्मी को बोला कि 2 तहें लगाए, लेकिन अम्मी चाह रही थी कि हम सब मिक्स करके डाल दें, तो मैंने क्योंकि मुझे वाइट राइस चाहिए थे तो इस वजह से मैंने इसकी 2 तहें लगवाई। हाफ़ चावल नीचे थे, उसके अंदर सारा कौरमा था और उसके ऊपर हाफ़ चावल थे। ये अभी पक के बहुत मज़े की तैयार हुई थी। आपने देखा होगा इसमें लाल मिर्चें नहीं ऐड हुई, हमने इसमें लाल मिर्चें बिल्कुल भी ऐड नहीं की, सिर्फ बिरयानी मसाला, हरी मिर्चें और साथ में नमक, ये इन सब चीज़ों से हमने जी बिरयानी बनाई है। लाल मिर्चें वैसे भी अच्छी नहीं लगती, चावलों का कलर ख़राब हो जाता है। यहाँ पे हम सारा कौरमा ऐड करेंगे। कौरमा ऐड करने के बाद इसकी दूसरी तह लगाएंगे और तह लगाने के बाद हम इसको दम पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो मेरी छोटी बहन है, जो कि मेरे ही देवर से उसकी शादी हुई है, तो वो भी आए हुए थे और उनको यहाँ पे तकरीबन 2 से 4 दिन हो गए थे रहते हुए। तो यहाँ पे उनकी वापसी थी, तो ये बिरयानी उनके लिए भी बन रही थी। हमें उनको सफ़र के दौरान बिरयानी बना कर देनी थी, ताकि वो रास्ते में किसी तरह से खाते पीते रहें और उनको मसला मसाइल ना हो। तो ये बिरयानी उनकी फरमाइश पर भी बन रही थी, क्योंकि वो कराची के हैं, तो उनको कराची का टेस्ट कराची की बिरयानी बहुत पसंद है। पंजाब की बिरयानी और कराची की बिरयानी में फ़र्क है, तो हमने फिर इसको थोड़ा सा स्पाइसी रखा था। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा, मैंने आपको बताया कि कौरमा ऐड कर दिया, उसके बाद दूसरी तह लगा दी चावलों को। जुड़ी रहो। यहाँ पे मैंने चावलों पे तह लगाने के बाद उसके ऊपर ज़रदा रंग फेंका था, और ताकि इसमें बहुत अच्छे से चावलों में कलर आ जाए। और फिर यहाँ पे हम इस पर क्या करेंगे, मेरी अम्मी ने तो थोड़ा सा भी ज़रदा रंग ज़ाया नहीं जाने दिया, पूरी तरह से चावल उसके अंदर भर के उसके अंदर डाल रही थी ताकि चावलों में अच्छा सा कलर आ जाए। चलिए, यहाँ पे हम इसको दम लगा देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे बिरयानी जो है वो बन के तैयार थी। लग रही है ना कराची की बिरयानी। पंजाब में भी बिरयानी अच्छी मिलती है, कराची वाले हमें कहते हैं बस कराची की बिरयानी अच्छी है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत ऐसे लजीजा बनी थी जो है ना हमारी बिरयानी। और इसके वाइट राइस देख रहे हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको ठंडा कर रहे थे, और हमें दस्तरखान बेसिकली लगाना था ताकि वो हमारे साथ खाना खा के जाएँ, लेकिन क्योंकि ट्रेन का टाइम नहीं था तो हमने फ़ौरन से उनका डब्बा वब्बा पैक किया ताकि वो निकलने की तैयारी करें, उसके बाद हम खाना खाएंगे। चलिए, यहाँ पे हम बिरयानी थोड़ी सी ठंडी कर रहे थे, ठंडी करके हम डब्बे में डालेंगे ताकि रास्ते में ख़राब ना हो जाए। 24 घंटे का रास्ता था ट्रेन पे, तो रास्ते में खाना फिर ख़राब हो जाता है। यहाँ पे हम चिकन ढूंढ के भाई की बिरयानी रेडी कर रहे थे, यानी मेरे देवर और मेरे बहनोई जो लगते हैं। और बहुत मज़ेदार सी बिरयानी का हमने उनको टिफ़िन तैयार करके दे दिया था ताकि वो रास्ते में इंजॉय करते हुए जाएं। बोतलें शोतलें पानी वानी सब दे दिया था ताकि वो रास्ते में किसी भी तरह से उनको मुश्किल ना पेश आए। और ज़ाहिर सी बात है, वो हमारे घर के जमाई राजा भी हैं, तो ये सब करना तो बनता था। और ऊपर से मेरे भाई भी हैं, मेरे देवर भी हैं, मेरे तो डबल ट्रिपल रिश्ते। यहाँ पे जी मेरा जो बेटा है वो उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच था। मेरा 2 साल का बेटा सुहान, और वो जा रहे थे तो वो उनके टाइम पे उनकी बेगम और वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। बेगम तो उसकी कम रोई, बाद में रोई होगी यानी ये मेरी बहन, और साथ में जो मेरा बेटा है वो तो बिल्कुल हलकान हो गया था रो के। उसके बाद हमने बहुत मज़े से बैठ के दस्तरखान लगाया और उस पर खाना खाया। मुझे बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, छोटा सा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त।